जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 से लेकर 21 जनवरी 2025 तक लगभग 3 महीने अपनी नीच राशि कर्क राशि में गोचर करेंगे। साथ ही मंगल और शनि का यहाँ पर षडाष्टक योग बनेगा और राहु की दृष्टि नीच के मंगल पर रहेगी। परिस्थितियां थोड़ा अधिक विपरीत हो सकती हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो राष्ट्रों के मध्य में तनाव पैदा होगा, राजनयिकों के मध्य में, राष्ट्राध्यक्षों के मध्य में तनाव पैदा होगा और कुछ राष्ट्र गुट बनाकर युद्धोन्माद की स्थिति में आ जाएंगे। युद्ध हो सकता है। कुछ राष्ट्रों में गृह युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ना प्रारंभ कर देंगी। लेकिन गुरु के साथ मंगल का जो 3-11 का संबंध बन रहा है इस गोचर के साथ में, ये कुछ ऐसे समझदार लोग, विवेकवान लोग वैश्विक स्तर पर सक्रिय होंगे जो इस युद्धोन्माद में राष्ट्रों को झोंकने वाले लोगों को नियंत्रित करने का भी प्रयास करेंगे। प्रकृति की बात करें तो प्राकृतिक आपदाओं का दौर प्रारंभ हो सकता है। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, आग लगने, बाढ़ आदि की संभावना बढ़ती हुई यहाँ पर दिख रही है। परिस्थितियां विपरीत हैं। मंगल का ये गोचर अत्यधिक सावधानी की मांग करता है। अब चाहे वो व्यक्तिगत स्तर हो या वैश्विक स्तर, सब पर बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कुंभ राशि के जातकों को इस गोचर का क्या लाभ प्राप्त होने वाला है, क्या हानि संभावित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमिपुत्र मंगल तृतीय स्थान और दशम स्थान के स्वामी होकर के छठे स्थान पर गोचर करेंगे। षष्ठम स्थान मंगल के कारकत्व का स्थान है और ये रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। ये नौकरी का भी स्थान है। रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ ये नौकरी का भी स्थान है। फलतः नौकरी की संभावना को यहाँ प्रबल कर रहे हैं। ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में थे, उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। नई नौकरी लगने की संभावना, जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं उनको नई नौकरी मिलने के लिए यदि प्रयास कर रहे थे तो उनको नई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी कुंभ राशि के जो कंपटीशन आदि से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये गोचर होगा। इस बीच उन कंपटीशन क्रैक हो सकता है और पुलिस, मिलिट्री आदि सेवा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़बरदस्त लाभ होगा। दूसरे, यदि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो ये गोचर अत्यंत आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। यदि आप लॉ प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए ये वरदान साबित होने वाला है। बहुत सारे लाभ होने वाले हैं आपको। तो मेडिकल प्रोफेशन, लॉ प्रोफेशन, पुलिस, मिलिट्री आदि से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही शुभ गोचर है। लेकिन रोग, ऋण, शत्रु आपके अचानक से उबल पड़ेंगे। कोई पुराना रोग उभर सकता है, पुराना शत्रु वापस हो सकता है, कोर्ट कचहरी के पुराने मामले आ सकते हैं, उनकी नोटिस आ सकती है। इस कारण से आप थोड़ा विचलित होंगे, परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अंततः विजय हर क्षेत्र में आपकी होने वाली है। चाहे वो रोग हो, रोग पर आप हावी हो जाएंगे। पहले तो शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा, रोग हावी होने का प्रयास करेगा, लेकिन बाद में आप उस पर हावी हो जाएंगे। अर्थात चुनौतियां तो आने वाली हैं इन क्षेत्रों से, इनसे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन चुनौतियों के बाद विजय आपकी होगी। लेकिन सावधान, छठे स्थान पर मंगल बैठ करके चोट चपेट लगने, एक्सीडेंट होने, घाव होने, जलने, छिलने आदि की संभावना को प्रबल कर रहा है। रक्तस्राव की संभावना को प्रबल कर रहा है। तो यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता है। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए जाएं उसको आपको अवश्य करना चाहिए। चिकित्सा आदि पर व्यय आपका बढ़ेगा, खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। पहले से भी खर्च आपका, संचित धन आपका जा रहा है, उसके कारण से पहले से आप विचलित हैं। इस समय आपका धन और खर्च होगा। खासकर चिकित्सा और यात्रा, 2 चीज़ों पर आपके खर्च बढ़ने वाले हैं। इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल का ये गोचर आपके करियर के क्षेत्र में एक उन्नति ला सकता है। मैंने बताया, नई नौकरी, यदि आप पहले से नौकरी कर रहे हैं, नौकरी नहीं कर रहे हैं तो वहाँ से आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन भाई बहनों के मध्य कुछ विवाद की स्थिति यहाँ पर पैदा हो सकती है, क्योंकि शनि राशि स्थान पर आपके बैठ करके तृतीय दृष्टि यहाँ पर डाल रहे हैं और षडाष्टक योग में चूंकि बन रहे हैं, मंगल के ही घर को देखेंगे और मंगल के साथ षडाष्टक योग बनेंगे। फलतः आलस्य आप में बढ़ जाएगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, काम को कल पर टालेंगे। यहाँ से आपको बचना होगा। पराक्रम, पुरुषार्थ पहले से थोड़ा सा कम महसूस कर पाएंगे आप।
एफर्ट आपको बढ़ाना होगा। आप समझ जाएं कि अगर ऐसी स्थिति आ रही है तो समझ लीजिए मंगल जी का दुष्प्रभाव, मंगल के गोचर का दुष्प्रभाव आ रहा है। तो आप अलर्ट हो जाएं और अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए, दौड़िए, भागिए, जॉगिंग करिए, जिम जाइए, जिस तरह से भी आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सके करिए। इससे मंगल आपका प्रसन्न हो जाएगा और फलतः आपको अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अब चूंकि इस बीच आपकी भागदौड़ तो बढ़ने वाली है, तो सुबह उठकर ही भाग लिया आपने तो बस हो गया, ये फ्री विल का इस्तेमाल है। तो यही ज्योतिष का चमत्कार है, इसको समझ जाएंगे सब समझ जाएंगे। तो ये वीडियो आप ये राशिफल देखने का यही लाभ है कि पहले से ही आप चीज़ों को पता हो जाए कहाँ पर हमको फोकस करने की आवश्यकता है। तो अपने स्वास्थ्य पर आपको बहुत फोकस करने की आवश्यकता है, शत्रुओं पर फोकस करने की आवश्यकता है। अब शत्रु चाहे बाहरी हो चाहे आंतरिक हो, बाहरी तो समझ में भी आ जाते हैं ये हमारे शत्रु हैं, लेकिन जो हमारे अंदर के शत्रु हैं जैसे आलस्य है, प्रमाद है, क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष आदि जो हमारे क्रोध हैं, जो षड रिपु हैं, उनसे कौन बचाएगा? उनसे तो स्वयं को ही अलर्ट करके बचना होगा। ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो आंतरिक और बाह्य दोनों शत्रुओं पर आप हावी होंगे और दोनों पहले तो शुरुआत मात्रा में आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि चौथी आप जानते हैं मंगल की 3 दृष्टियाँ होती, चौथी दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ेगी, 9वां स्थान धर्म स्थान पर पड़ेगी। थोड़ा धर्म के प्रति प्रश्न लगाने का आपकी प्रवृत्ति बढ़ सकती है, कुतर्क आप के अंदर आ सकता है, कुछ आशंका धार्मिक मान्यताओं के प्रति आप में आ सकती है। अब मंगल का जब मंगल नीच के होते हैं तो मंगल यही करते हैं, आपको पूजा पाठ से अलग करते हैं। अब ऐसे समय में क्योंकि मंगल पर राहु की भी दृष्टि है तो आप में एक अलग तरीके के लॉजिकल चीज़ों को बढ़ा देगा, लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ा देगा, जो नकारात्मक होगी, जो आपकी स्थापित मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी। और इसी कारण से धर्म क्षेत्र में विवाद भी इस बीच होने वाला है। जो वैश्विक स्तर पर हमने बताया कि धार्मिक संस्थाओं में विवाद होने की, धार्मिक लोगों में विवाद होने की संभावना यहाँ पर स्थिति होती हुई दिख रही है। बड़े बड़े धर्मात्मा आपस में भिड़ते हुए दिखेंगे। अब चाहे वो सनातन धर्मी हो या अन्य क्षेत्रों में कहीं भी होंगे, उनमें आपस में कलह का वातावरण बनता हुआ दिख रहा है। अब पिता के स्वास्थ्य में भी समस्या आएगी, उनके साथ संबंध में समस्या आती हुई दिख रही है। पिता के स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर आदि के पहले पेशेंट हैं, आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पिता के साथ संबंध प्रभावित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये किसी विपत्ति से कम नहीं है। यदि माता पिता से आपका संबंध गड़बड़ हो जाए तो यहाँ पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके द्वादश स्थान पर पड़ेगी तो खर्चे तो निसंदेह उसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन विदेश से लाभ यहाँ पे लाते हुए दिख रहे हैं। फॉरेन से जुड़ करके विशेष लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। जो मल्टीनेशनल एमएनसीज में काम करते हैं, विदेश के धरती पर काम करते हैं, उन सबको विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए, विदेश में धोखा आपके साथ हो सकता है, खासकर प्रॉपर्टी आदि के मामलों में। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो लोग हमारे लोग जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, हमारे दर्शक, वो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी प्रॉपर्टी आदि की खरीद फरोख्त का कोई काम कर रहे हो तो बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा। देखिए यहाँ पर मंगल यहाँ बैठता है तो ऋण या लोन आप ले सकते हैं, बैंक से या किसी व्यक्ति से बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन देने से बिल्कुल बचिए, क्योंकि अगर आपने इस कालखंड में दिया तो पैसा वापस नहीं आना है, पैसा रिटर्न नहीं होगा। इसलिए ऋण बिल्कुल मत दीजिएगा। और ऋण ले सकते हैं आप, लेने में आपका लाभ है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी, फलतः जल्दबाजी के कारण काम आपके गड़बड़ हो सकते हैं, क्रोध बढ़ेगा, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगा, खीज बढ़ेगी, कोफ्त बढ़ेगी आपके अपने अंदर, जिसके कारण से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। अब ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि मंगल एक तो अब जल तत्वीय राशि में जा रहे हैं, मंगल एक ऊष्म ग्रह है, जल तत्वीय राशि पे जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका आवेग ठंडा होगा। दूसरे अधैर्य पैदा होगा, जल्दबाजी पैदा होगी, शनि यहाँ पर डिले कराएंगे। शनि यहाँ बैठे हुए हैं, षडाष्टक योग बन रहा तो शनि डिले कराएंगे। उसी डिले से आप के अंदर खीज पैदा होगी, झुंझलाहट पैदा होगी, चिड़चिड़ापन पैदा होगा और यहाँ पर थोड़ी सी समस्या पैदा होती हुई दिखेगी। इसलिए क्रोध बढ़ जाएगा। इस सब के लिए क्योंकि मंगल के जो नकारात्मक प्रभाव है, इनसे बचने के लिए आप उपाय नोट करें। देखिए अधिकांश मामलों में तो आपको फायदा होता दिख रहा है, धन आदि के लिए बढ़िया अच्छा है, करियर में प्रोग्रेस सब जगह होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना की आवश्यकता है। उपाय जो बताया जाए उसको आप करिए। 5 उपाय हैं, क्रम से नोट करिए। पहला उपाय जो कि 7.5 कुंभ के राशि के जातकों पर चल ही रही है, तो
उसके कारण मानसिक चिंता दबाव निरंतर आप झेल ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, तो आप हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करें। देखिए, मंगल के जो 3 प्रतिनिधि देवता हैं, श्री हनुमान जी महाराज, श्री नृसिंह भगवान और श्री कार्तिकेय स्वामी जी, इनकी उपासना, जिनमें आपकी श्रद्धा उनकी उपासना करिए। हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसे 7 बार या 11 बार जरूर पढ़िए। हनुमान जी के मंदिर जाने का नित्य क्रम बनाइए। दूसरा, रक्तदान जरूर करिए। डोनेट, अगर आप रक्त डोनेट करते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो ये जो दुर्घटना आदि की संभावना बनी हुई है, ऑपरेशन आदि की संभावना जो बनाई हुई है मंगल का ये गोचर, उससे आप बच जाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय ये जरूर करिएगा, और इसी गोचर के दौरान किसी दूसरे को रक्तदान जरूर करिएगा। तीसरा महत्वपूर्ण है मसूर की दाल, अपने वजन का 10 अर्थात यदि आपका वजन 60 किलो है तो 6 किलो मसूर की दाल, या फिर 6 किलो अधिक जान पड़ता है तो 600 ग्राम, इससे कम नहीं, 600 ग्राम दाल। देखिए, अभी आप बीच का कोई रास्ता ना तैयार करिएगा, 6 किलो नहीं कर पाए तो 2 किलो नहीं, या तो 6 किलो या फिर 600 ग्राम। यदि आपका वजन 60 किलो है, उस हिसाब से आप अपना वजन करके जान लीजिए कितना है। लाल कपड़े में लपेट करके 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी तक जितने मंगलवार पड़े, उसमें किसी गरीब को, बेसहारा को, दुखी को आप उसको दान करिए, जो उसके लिए जो नीडी हो। और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें, या फिर गुड़ घोल करके उसका रस बनाकर भगवान शिव के पर अभिषेक करिए। इससे भी भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, मंगल देव भी प्रसन्न होते हैं। तीसरा, अंतिम 5वां उपाय, क्रोध आपका बहुत बढ़ा रहता है, क्रोधाधिक्य की स्थिति रहती है, बार बार ब्लड प्रेशर आपका अप डाउन होने लगता है, स्किप होने लगता है, कई दवाइयाँ लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता, तो एक रामबाण उपाय करिएगा। श्री रामचरितमानस से ये रामबाण उपाय है। बालकांड के दोहा नंबर 284 के बाद में 8 पंक्तियाँ, जय रघुवंश बनज बन भानु से लेकर के 8 पंक्तियाँ पाठ करिएगा, 9 बार पाठ करिएगा, नित्य पाठ करिएगा। ये स्तुति भगवान परशुराम ने भगवान राम को सुनाई थी जनक के दरबार में धनुष भंग के समय, और इस स्तुति को यदि आप करते हैं, 9 बार करते हैं, बिल्कुल गा गा करके भगवान को सुनाइएगा, तो आप निस्संदेह आपकी, मैंने इतने लोगों पर अपने 26 वर्ष से ज्योतिष में इतने लोगों पर अपनाया, इसको अप्लाई किया है, उससे 100% रिजल्ट आया। जिनके कई दवाइयाँ लेने के बाद भी ब्लड प्रेशर नियंत्रित नहीं होता था, उन पर भी ये उपाय बहुत शानदार काम किया है। भगवान भूमिपुत्र मंगल आप पर बहुत बहुत कृपा करें, आपका बहुत मंगल करें। इन शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह हाथ जोड़ करके आपसे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।